क्योंकि 300 से ज़ायद उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है, तो शायद वो। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है ज़या मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। खैरियत से हैं। मेरा नाम है सलमान कुरैशी। वेलकम टू अवर चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो क्या है जी? आज की वीडियो है जी असदुद्दीन। अच्छा, अवैसी साहब और असदुद्दीन साहब। व्यूअर्स वो क्या कहते हैं, मुझे कैसी आ जाती है ना वुमेन्स। तो मतलब ये असदुद्दीन साहब जो हैं बहुत मोस्ट फेवरेट है भाई इंडिया वालों के, पाकिस्तान वालों के, हर किसी के। भाई बातें करते हैं, बड़े मजे की करते हैं, ना मौलाना को छोड़ते हैं ना किसी को छोड़ते हैं। तो भाई इनका जो टाकरा लिखा हुआ है वर्सेस गोदी मीडिया। ओके, गोदी या गोदी I have no idea, but उधर डी को रे बोलते हैं ना वो, तो गोदी मीडिया। सो व्यूअर्स, पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को तो बहुत मजा आएगा, हम लोग भी बड़ा हंसेंगे। तो पहले इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। असदुद्दीन ये आज इसी में लगी रहेगी, असदुद्दीन। भाई पहले वीडियो स्टार्ट कर लें, बाद में आप लड़ना शुरू कर देना। 3 2 1 ले। मैं आपके लिए ये भेंट लेकर आई हूँ। कंप्यूटर जी दिखाइए तो प्लीज। तो मेरा पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री ने बीती शाम अपने भाषण में कहा कि कथित सेक्युलरों का नकाब उतर गया है इस चुनाव में, सही कहा? नहीं, शायद प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे, क्योंकि 300 से ज़ायद उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है, तो शायद वो अपने आप के लिए कह रहे थे कि अब हमारा सेकुलरिज्म का निकाब नहीं रहा। याद होंगे वर्धा। वो वैसे जी उन्होंने कब कहा कि हम सेक्युलर हैं? अच्छा, तो वो सेकुलर नहीं है। मैं समझ रहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है जिसमें लफ्ज़ सेकुलर प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अगर वो नहीं मानते तो बहुत अच्छा है। आप आज इंकशाफ हो रहा है, आपकी बात से मालूम हो रहा है कि प्रधानमंत्री कभी सेकुलर थे ना कभी रहेंगे। दूसरे नजरिए वाले सवाल रख रही हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं सिर्फ सवाल रख रही हूं सर। नहीं मैडम, आप देखिए, मेरी आपसे बड़ी अदबन गुजारिश है कि आप बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की तरह कह रही हैं। मुझे आप सवाल करिए, मैं रात भर बैठने को तैयार हूँ। तकलीफ अगर आपको हो रही है तो इससे आप अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं कि आप बीजेपी को चाहती हैं। यार ऐसा बंदा पाकिस्तान में होना चाहिए, सारे पॉलिटिक्स को हिला के रख देगा। मजमून पे चल रही है धड़ाधड़ बयान। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं एक सेकंड सुधांशु जी, मॉडल तो ये है ना असम का एनआरसी और सीए। एक मिनट सर, ये बताइए, आपने 2003 के रूल्स पढ़े? It was at this moment that he knew he fucked up. ये फंस गया। आपने पढ़े 2003 के रूल्स सिटीजनशिप के? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने पढ़े नहीं पढ़े? हाँ बिल्कुल पढ़े। अच्छा, तो ये बताइए रूल 4 क्या है? उसमें सिटीजनशिप अमेंड करके देने की बात कही गई। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। रूल 4.3 आप नहीं पढ़े सर। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी है बीजेपी में, मैं आपको सबसे काबिल पढ़ा लिखा मानता हूँ। अगर आप ही नहीं पढ़े हैं तो कोई नहीं पढ़ा होगा। वक्त थे, आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उलझलूल हो गए। क्या अगर नरेंद्र मोदी सुधांशु साहब को 2024 तक मिनिस्टर नहीं बनाए तो मुझे यकीन है कि बहुत बड़े शायर बन जाएंगे। और मुझे ये बात भी यकीन है कि कभी नहीं बनाएंगे इनको, क्योंकि इनका हाथ मैं देख चुका हूं। Political scenario, I see him as a neo Jinnah. Neo Jinnah. अरे संपित बच्चा है, बच्चों के बारे में नहीं बोलते, बच्चों के बाप से मुकाबला है हमारा, हम बाप को बोल रहे हैं। तो संपित बच्चा है, अभी छोड़िए ना। जब बड़े बात करते हैं तो बच्चों को टाई नहीं करना चाहिए। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। पीएम अपने आप को फकीर बताते हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालिम बताते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। आप हमेशा उल्टी तरफ क्यों होते? क्योंकि मैं बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हूं, तो जब उनकी मुखालिफत करूंगा तो आपको उल्टी लाइन नजर आएगी। मर्यादा रखिए।
थोड़ी मर्यादा रखिए। एक सीधी सी बात मुझे बताइए कि आप कुछ महीने कुछ दिन पीछे जा रहे हो वैसे जी, लेकिन आप 2010 का जिक्र नहीं कर रहे। आप तो कहते हैं कि आप कांग्रेस के भी खिलाफ हैं, आप बीजेपी के भी खिलाफ हैं, लेकिन जब कांग्रेस 2010 में एनपीआर लेकर आई थी तब आपने ये विरोध नहीं किया था। जो मनमोहन सिंह के जमाने में एनपीआर हुआ था, क्या उसमें सिटीजनशिप से कनेक्शन किया गया था? क्या उसमें सिटीजनशिप, आपकी और मेरी सिटीजनशिप को वेरीफाई किया जा रहा था? नहीं, अब के बार किया जा रहा है। क्या उस वक्त ये पूछा गया था कि मैडम श्वेता के वालिद वालदा का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस क्या है? नहीं पूछा गया, अब पूछा जा रहा है। भैया जी आप तो। क्या उस वक्त श्वेता मैडम से पूछा गया था कि आपका मोबाइल नंबर दीजिए, आपका पासपोर्ट दीजिए? क्या वो मैंडेटरी था? अब मैंडेटरी कर दिया गया है। तो यही तो मैं कह रहा हूं, इसमें और उसमें फर्क है। ये फर्क है जो बयान कर रहा हूं। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। आपके भाई जो बयान दे जाते हैं, आपसे सफाई मांगी जाती है, और उस समय आप जो बयान देते हैं ना, उसके बाद वो पत्थर की लकीर मान ली जाती है। अब गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है। बात किसकी मानी जाएगी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए मैडम, आप मेरे सवालात का जवाब हजम नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए आप चले गए मेरे भाई पर। आप डिबेट मेरे भाई पर कर रहे हैं तो उनको बुला लीजिए, मैं चला जाता हूं। अगर आप डिबेट कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो कहा वो सच है या झूठ है, तो मैं तैयार हूं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं और आप दूसरी जगह चले जा रहे हैं। मैडम, कब तक आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे? मत करिए ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कभी सच्चाई को तो मान लीजिए। मैं जो अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप आधे घंटे के बाद मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं आपको डिफरेंस। ये गान फट कर मैंने नहीं बनाया। कभी झुक के भी बात कर लिया कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं। और अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे, अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे तो यकीनन मैं सब चीज कुर्बान करने तैयार हूं आपको। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। जो एकदम जो फर्स्ट इम्प्रेशन आता है वो आता है, हम सब की शिनाख्त तो हिंदुस्तानी है। आप हैदराबाद में रहें या अहमदाबाद में रहें, आप गाजियाबाद में रहें या आप इलाहाबाद में रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री हैं तो गुजराती नहीं है? गुजरात से नहीं आते वो। अमित शाह देश के गृह मंत्री हो, गुजरात के नहीं है। राजनाथ सिंह देश के डिफेंस मंत्री उत्तर प्रदेश के नहीं है। मैडम, यही तो समझ आ रहा हूं कि भारत में जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, स्टेट्स की आइडेंटिटी है, हम स्टेट्स को मानते हैं, ये सब मिलके हम तमाम को भारत का शहरी बनाते हैं। ये तो कोई अलग अलग तो नहीं है ना। हाँ, मेरी आइडेंटिटी है, आप भी कोई स्टेट से आती होंगी, आप भी कोई शहर से आती होंगी, और आप उसके बाद भी आप कहते हैं कि हाँ मैं भारत की शहरी हूं। यही तो खूबसूरती है, ये तो डाइवर्सिटी है भारत की, प्लुरलिज्म है जो बीजेपी नहीं मानती इसको। सही बात है। किसी को तो छोड़ दीजिए। यार मैं असदुद्दीन साहब जो हैं, ये लास्ट में फाइनली मैं एक और बात करना चाहता हूँ। इनको पूरा नाम आ गया, चलो फिर गया काम। Anyway, जो भी है ये इनको ये हैदराबादी इनकी लैंग्वेज समझ के मैं बड़े मजे की एक लैंग्वेज थी, और हम लोग तो घुस ही गए थे। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाना यार, वीडियो खत्म हो गई है। जो ऐसे पॉलिटिक्स है, ठीक है, मतलब जो होती है वहां पे, फिर पॉलिटिक्स जो हो रही है इंडिया में, वो इंडिया में हो रही है पॉलिटिक्स, ठीक है। मुझे यार बार बार नाम याद आ जाता है। सो अगर सीरियस होके बात करते हैं, मतलब यार अवैसी साहब जैसा, मतलब अगर यहाँ पर ऐसा मतलब हो बंदा सियासतदान, अगर ऐसा यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि यहाँ की जो पॉलिटिक्स चल रही है भाई वो बहुत खराब चल रही है। कभी इमरान, कभी शहबाज, तो कभी कोई। तो अवैसी साहब जैसा अगर यहाँ पर ऐसी कोई पॉलिटिक्स चलाने वाला बंदा हो ना, तो यार मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात है वो दिनों में ठीक हो जाएंगे। और डेफिनेटली यार ये ऐसे इंडिया के बंदे में यहाँ पर कोई मतलब कहते हैं ना कि वो किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन यार अवैसी साहब ऐसे कि इनके आगे बड़े बड़े लोग जो है ना टाकरा करते करते घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम लाइक इस तरह की कंडीशन है ना कि मतलब पाकिस्तान में तो ऐसा कोई सियासतदान है नहीं, ठीक है। तो मतलब इंडिया की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत फर्क है, ठीक है। फर्क आप ये देखें कि अवैसी साहब जो बातें करते हैं
सच करते हैं। आपकी अदालत में आके इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही है ना कि लोगों को हिला के रख दिया है। मतलब आप देखें इतनी इनकी एक कहते हैं ना कि इतनी पावर है कि भाई कोई बंदा इनके आगे नहीं बोल सकता। यहाँ तक कि डायरेक्ट जवाब देते मोदी साहब को भाई। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, दंगे की चोट पर बात करते हैं। सो व्यूअर्स आई होप अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है, भर दे अपने प्यार से, भर दे अपने मोहब्बत से, भर दे अपने जज्बात से। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए इजाजत। स्टे विद अस, अल्लाह हाफिज।